अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन कराम, कल उमर अब्दुल्ला साहब का देर शाम को एक बड़ा बयान आता है और इस बड़े बयान के अंदर वो ये कहते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो यानी कि डीएम डीसी हो या एसएसपी हो या एसपी हो, उनको जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपने अपने एरियाज़ के एमएलएस को। यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जिस तरह से हम बात करें तो पहले हमें ये पता है कि डीसीज जो हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनको किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि अपने अपने एरियाज़ के एमएलएस को जो है, ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो जवाबदेही जो है वो देने पड़ेगी और साथ ही साथ जो काम पेंडिंग में है वो उन कामों की जानकारी भी जो है वो एमएलएस को जो है वो देनी है। लेकिन आपको बता दें कि कल लेजिस्लेटिव जो मीटिंग थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो हुई, उसके अंदर जो है चीफ मिनिस्टर का चेहरा उमर अब्दुल्ला साहब को रखा गया। अब एक चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होती हैं और क्या पावर्स नहीं होती हैं वो आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बता दें कि म्युनिसिपल लॉज के अंदर जो है, म्युनिसिपल एक्ट के तहत, जम्मू कश्मीर एक्ट के तहत जो है ये लॉ अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर रखता है। पंचायती राज लॉज को जो है वो अमेंडमेंट करने की ताकत जो है वो एक चीफ मिनिस्टर रखता है। एजुकेशन लॉज के अंदर अगर कोई नया एक्ट बनाना है तो वो पावर भी जो है वो चीफ मिनिस्टर रखता है। हेल्थ लॉज को लेके भी जो है वो पावर रखता है। एग्रीकल्चर लॉज को भी लेके जो है वो पावर रखता है। टूरिज्म को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, लेबर को लेके और सोशल वेलफेयर को लेके जो है ये पावर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर रखता है। इन 9 चीजों को लेके जो है चीफ मिनिस्टर एक पावर रखता है उनमें अमेंडमेंट करने में। अब जो चीज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर नहीं कर सकता वो है टैक्सेशन लॉ के अंदर कोई फेरबदल करना, डिफेंस और मिलिट्री लॉज में फेरबदल करना, फॉरेन पॉलिसी में फेरबदल करना, नेशनल सिक्योरिटी लॉ में कोई फेरबदल करना, सिटीजनशिप लॉ के अंदर जो है कोई फेरबदल करना, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज को जो है वो चेंज करना, या लॉज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज जो है जो कि उसमें कोई चेंजेस करना, या सेंटर स्टेट रिलेशंस को लॉज के तहत जो चेंज करना, या इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स को चेंज करना, या नेशनल हाईवे या रेलवेज को लेके जो है वो चेंज करना, ये बिल्कुल भी जो है एक चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। और जो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट किए गए लॉज हैं उसके अंदर पुलिस को लेके, लैंड रेवेन्यू को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वाटर रिसोर्सेज को लेके बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रहेंगे चीफ मिनिस्टर। और आपको बता दें कि सिर्फ 9 चीजें जो हैं लॉज के अंदर जो है जो बनाए जा सकते हैं एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, वो सिर्फ 9 चीजें हैं। म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लेबर और सोशल वेलफेयर को लेके जो है एक चीफ मिनिस्टर जो है इन लॉज को जो है वो बना सकता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को लेके जो है कल उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई और उन्होंने ये कहा कि अपने अपने एरियाज के जो एमएलए, जीते हुए एमएलए हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना एक ब्यूरोक्रेट का कर्तव्य है और वो ब्यूरोक्रेट जो है वो कर्तव्य जो है वो पूरी तरीके से करेगा ताकि एक तालमेल जो है वो पब्लिक और ब्यूरोक्रेट का जो है वो बीच में एक एमएलए जो ब्रिज बनाया गया है वो तालमेल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। वो तालमेल अगर एज इट इज रहे वो बिल्कुल सही रहता है। ये इस समय की बड़ी जानकारी जो है वो आपको द न्यूज़ नो के माध्यम से जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको द न्यूज़ नो के ऊपर जो है ये खबर सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो एमएलएस को जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला साहब का। और जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद क्या नई चीजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलप की जाएंगी, क्या नई रणनीतियां जो हैं वो डेवलप की जाएंगी, उसके ऊपर भी जो है वो हमारी कड़ी नजर रहेगी। क्योंकि 1 लाख नौकरियों की बात की है, डेली वेजेस को पक्का करने की बात की है। एक चैलेंज जरूर है कि 200 यूनिट बिजली किस तरह से मुफ्त जो है वो दी जाएगी। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकता है। तो एक चीफ मिनिस्टर जो है, जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में, वो किस तरह से उस चैलेंज को पूरा करते हैं वो भी अब देखने वाली बात है। लेकिन हमारी नजरें, द न्यूज़ नाउ की टीम की नजरें जो है वो पूरे तरीके से जो है वो इन चीजों के ऊपर जो है वो रहेंगी। और
कब चीफ मिनिस्टर की शपथ जो है वो ग्रहण की जाएगी, ये भी जो है वो जल्द आपको जो है द न्यूज़ नाउ के ऊपर ही जो है आपको एक्सक्लूसिवली जो है वो बताएंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है वो गठबंधन भी जो है वो यहाँ पे साफ तौर के ऊपर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज कांग्रेस के साथ जो है उनकी मीट होने जा रही है। अब क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है और कौन किस चीज का मिनिस्टर बनता है, वो अब कहीं ना कहीं जो है चीजें जो है वो आज बड़ी हद तक जो है वो साफ हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर को 10 साल के बाद जो है जमहूरी निज़ाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा। धारा 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार पहले चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी के उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बने हैं। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।